दयालु राजकुमार सिद्धार्थ। प्राचीन समय की बात है। भारत में कपिलवस्तु नाम की एक बड़ी सुंदर नगरी थी। उस समय राजा सुद्धोधन वहाँ राज्य करते थे। वे बड़े धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके पास एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार वे मंत्री पुत्र देवदत्त के साथ धनुष बाण लिए घूम रहे थे। संध्या का समय था। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में लालिमा छाई थी। बड़ा मनोहर दृश्य था। पक्षी आकाश में उड़े जा रहे थे। सहसा सिद्धार्थ की दृष्टि दो राजहंसों पर पड़ी और देवदत्त से बोले, देखो भाई, ये कैसे सुंदर पक्षी हैं। देखते ही देखते देवदत्त ने कान तक खींचकर बाण चलाया और उनमें से एक पक्षी को घायल कर दिया। पक्षी भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया और पुचकारने लगा। देवदत्त ने अपना शिकार हाथ से जाते देख सिद्धार्थ से कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने कहा, राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए, बेशक तुमने इसे मारा, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसीलिए यह पक्षी मेरा। राजकुमार सिद्धार्थ ने पक्षी की सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना दिया। समय पाकर पक्षी स्वस्थ होने लगा। फिर एक बार देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि मेरा पक्षी मुझे दे दो, परंतु सिद्धार्थ नहीं माना। लाचार हो देवदत्त ने महाराज के पास आकर न्याय की गुहार की। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजकुमार सिद्धार्थ राजहंस को गोद में लिए हुए राज दरबार में पहुंचे। पक्षी डर के मारे कुमार के शरीर से चिपट रहा था। महाराज ने देवदत्त से पूछा कि अब तुम अपनी बात कहो। इस पर देवदत्त ने कहा, महाराज, इस पक्षी को मैंने अपने बाण से मारा है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है, चाहे आप राजकुमार सिद्धार्थ से ही पूछ ले। महाराज की आज्ञा पाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने खड़े होकर माथा झुकाकर नम्रता से कहा, राजन, यह तो ठीक है कि यह पक्षी देवदत्त के बाण से घायल हुआ है, पर मैंने इसे बचाया है। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, इसीलिए यह पक्षी मेरा है। अब राजा बड़ी सोच में पड़े। देवदत्त का अधिकार जताना भी ठीक था और सिद्धार्थ का भी। राजा को कोई न्याय निर्णय न कर सके। अंत में एक वृद्ध मंत्री ने उठकर कहा कि हे राजन, इस पक्षी को सभा के बीच में छोड़ दिया जाए। दोनों राजकुमारों को बारी बारी से अपने पास बुलाएं। पक्षी जिसके पास चला जाएगा उसी को दे दिया जाएगा। यह विचार सबको पसंद आया। अब पक्षी को सभा के ठीक बीच में छोड़ दिया गया। एक कोने पर सिद्धार्थ खड़े हुए थे और दूसरे कोने पर देवदत्त। पहले देवदत्त की बारी थी। उसने पक्षी को बड़े प्रेम से बुलाया, परंतु वह डर के मारे और दूर हट गया। जो जो वह बुलाए पक्षी और सिकुड़ता जाए। अंत में देवदत्त हताश हो गया। अब कुमार सिद्धार्थ की बारी थी। जो ही उन्होंने प्यार भरी आंखों से पक्षी की ओर देखकर हाथ फैलाया और उसे बुलाया, त्यों ही वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने बचाने वाले की गोद में आकर बैठ गया। हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। कुमार सिद्धार्थ उस पक्षी को दिन रात सेवा करने लगे और कुछ ही दिनों में हंस पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उड़ गया। जानते हैं, यही सिद्धार्थ बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर और संन्यास धारण किया और अहिंसा का पाठ संसार को पढ़ाया। धन्यवाद।